हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और नाबार्ड डीए जिसका एडवर्टाइजमेंट कुछ समय पहले रिलीज हुआ था, उसकी डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है, आइए उसको देखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दूं आपको कि प्रैक्टिस मॉक में नाबार्ड डीए का मॉक टेस्ट लाइव है। ठीक है, उसको लीजिए, देखिए कितना आपका स्कोर आ रहा है और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में कि आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो ये है डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये आपको नाबार्ड की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पोस्ट है वो है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। ठीक है, 15 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच अप्लाई कर सकते हैं। आज से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, एंड उसके बाद आइए देखते हैं। फेज वन का एग्जाम जो है वो 6 नवंबर को होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि 6 नवंबर को एग्जाम है, मतलब करीब करीब 2 महीने से थोड़ा कम टाइम है, एंड आई थिंक विच इज मोर देन इनफ टू फॉर योर प्रिपरेशन। और मेंस की डेट जो है वो अनाउंस होगी और हम भी बताएंगे आपको कि मेंस कब होना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ये है वैकेंसीज, वैकेंसीज अच्छी हैं। टोटल 173 वैकेंसीज हैं। ठीक है, स्टेट वाइज सारे स्टेट्स को मिला के सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखें तो हम तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और उसके बाद कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो वैकेंसीज हैं वो वेस्ट बंगाल में है। ऑलराइट, इसके बाद आगे चलते हैं। और वो तो डेवलपमेंट असिस्टेंट की हिंदी की वैकेंसीज जो है वो 4 हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए एज। ठीक है, मतलब कि जो लोग 2 सितंबर 1987 को पैदा हुए हैं उनसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2001 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल की होती है एस सी एस टी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की होती है। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में ही। ऑलराइट, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इन टोटल तो बैचलर्स ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। ठीक है, राइट। और अगर हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की, तो बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश हिंदी मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। ठीक है, तो ये देखिए, या तो इंग्लिश हिंदी मीडियम, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, विद 50% मार्क्स, या फिर बैचलर्स डिग्री जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश मेन सब्जेक्ट की तरह से विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जो ये कैटेगरीज हैं एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी ई एक्सेस, इनके लिए केवल पास क्लास ही वो है, एक्सेप्टेड है। ठीक है, और उसके बाद कैंडिडेट जो है वो उनको इंग्लिश टू हिंदी या वाइस वर्सा ट्रांसलेशन आना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट जो है डेवलपमेंट असिस्टेंट में नहीं है। ठीक है, लेकिन हिंदी में है ये। ऑलराइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सीजीपीए का कन्वर्जन आप देख सकते हैं कैसे करना है। राइट, आइए देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एग्जाम पैटर्न को। तो एग्जाम पैटर्न में क्या है कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। रीजनिंग होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ठीक है, इन सब के लिए आपको केवल 1 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स। तो आपको बहुत ही फूक फूक के रखना है, एकदम बहुत अच्छी से तैयारी करनी है, बहुत डिटेल तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि एक एक मिनट इसमें वो होगा आपका इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है। रीजनिंग है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। क्वांट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और बैंकिंग, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ये तो जो सेक्शन एफ की जो अच्छे से तैयारी करेगा
उसको तो मतलब सिलेक्शन काइंड ऑफ पक्का है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स के ऐसे ही मिल जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपका फोकस, अगर आप सारे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और बैंकिंग के न्यूज वगैरह ट्रैक करते हैं तो इट विल बी एक्सट्रीमली इजी फॉर यू, क्योंकि रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश में आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपनी मेमोरी की बेसिस पे 50 मार्क्स मिल जा रहे हैं, बाकी सारे सेक्शन के मार्क्स इससे कम है, ठीक है। फिर कंप्यूटर नॉलेज, ये भी काफी अच्छा, काफी स्कोरिंग सेक्शन होता है अगर आपने ढंग से तैयारी की है तो। कंप्यूटर अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और बाकी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव, इसमें आएगा एसे, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग, ठीक है। इसके लिए, इन सारों के लिए आपको टाइम मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेगा इन तीनों सेक्शन के लिए, पहले 4, और लास्ट सेक्शन के लिए 30 मिनट्स मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि 90 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे 60 मिनट्स 100 क्वेश्चन के लिए थे, या 90 मिनट्स 150 क्वेश्चन के लिए। तो चीजें जो है यहाँ पे भी आपकी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहेगा, क्योंकि मेंस का लेवल है, क्वेश्चंस के लेवल भी वैसे ही होंगे, राइट। उसके बाद देखते हैं हिंदी वाले का एग्जाम पैटर्न। इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज, हिंदी, ठीक है। इसमें क्वांट को, न्यूमेरिकल एबिलिटी को रिप्लेस कर दिया गया है हिंदी से, राइट। तो ये आप देख लीजिए, 40 30 40 60 क्वेश्चन 100 मिनट्स, 60 मिनट्स 100 क्वेश्चन, सॉरी, वंस अगेन, ठीक है। मेंस में देखते हैं, अगेन न्यूमेरिकल एबिलिटी को रिप्लेस कर दिया गया है प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी से, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में 50 से खट के 40 हो गया है, कंप्यूटर नॉलेज उतना ही है, और रीजनिंग है, ठीक है। तो इसमें आपके 200 मार्क्स हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने हैं? 40 40 80 50 130 150 क्वेश्चन अगेन 90 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो मैं आ गया, चलिए। रीजनिंग भी बदला है। ये मेंस का जो है ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, हिंदी वाला, और जो नॉर्मल डेवलपमेंट असिस्टेंट है उसको आप देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि जो जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिन्होंने 10वीं या 12वीं जो है वो डिक्लेयर लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट से पास किया है, उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एसबीआई क्लर्क का था बेसिकली, कि 10th और 12th स्टैंडर्ड में डिक्लेयर लैंग्वेज है ऑन द सब्जेक्ट्स हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, उनको लेना पड़ेगा। हाउएवर दे हैव टू सबमिट वैलिड प्रूफ फॉर द सेम, ठीक है। और जिन दूसरे लोगों के केसेस में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगी मेंस एग्जाम के बाद, ठीक है। इसमें ये हिंदी इंग्लिश में नहीं होगा, सॉरी, हिंदी इंग्लिश में नहीं होगा। ये जो जो जिस हिस्ट्री के लिए आपने अप्लाई किया उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में होगा, और ये इंश्योर करने के लिए होता है कि जब आप ज्वाइन करेंगे, आप अपने ऑफिस जाएंगे तो वहां पे और लोगों से या कस्टमर से कम्युनिकेट करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए कि आपने वेस्ट बंगाल में के लिए फॉर्म भरा, राइट। तो वहां पे आपको जो मेन कस्टमर आ रहा है उसको बंगाली में बात कर रहा है, आपको बंगाली नहीं आती, इसी के लिए एटलीस्ट बेसिक्स आने चाहिए। इसलिए या तो वो प्रूफ मांगते हैं कि मार्कशीट हो उस सब्जेक्ट, बंगाली सब्जेक्ट के साथ, या फिर आप वो जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर लें। क्लियर, ठीक है। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो क्या कहते हैं, उसकी डिटेल्स जो है मेंस एग्जामिनेशन के बाद अपने आप नाबार्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, हम लोग भी बताएंगे आपको, ऑलराइट। उसके बाद देखते हैं कि जो प्रीलिम्स और मेंस के ऑनलाइन टेस्ट है वो इंग्लिश हिंदी में होंगे, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में, एक्सेप्ट फॉर द हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। प्रीलिम्स जो है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि मेंस के लिए वो, सॉरी, फाइनल सिलेक्शन में वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और कट ऑफ दोनों के होंगे, इंडिविजुअल टेस्ट के, एग्रीगेट के, ठीक है, ये हो गया। और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, दोनों फेजेज में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होगी, ठीक है। ये चीज हो गई। आइए आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। स्टेट वाइज जो है वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, हर स्टेट की अलग अलग, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था, मार्क्स obtained in the prelims will not be added for preparing the final list, केवल मेंस के मार्क्स को हम कंसीडर करेंगे, ऑलराइट। उसके बाद देखते हैं और क्या इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। ये एग्जामिनेशन लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे,
सॉरी एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात हो रही है, ठीक है। पे स्केल देखते हैं, बेसिक पे 14,650 है, ठीक है, लेकिन आपको जो वो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 32,000 की सैलरी हाथ में आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। पर्क्स वगैरह हैं, मेंशन है कैसे अप्लाई करना है। 15 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, उनकी नाबार्ड की वेबसाइट पे। बहुत ध्यान से अप्लाई करिएगा, ये पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कि कैसे अगर एक भी ये सारे क्राइटेरिया आपको मेंशन आपसे मिस हुए तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे क्या कहते हैं पैसे और टाइम बर्बाद करने से। प्रॉपरली पढ़ के उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देख के अप्लाई करिए। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आई ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज। आगे चलते हैं, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन ही होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस 400 है सारे दूसरे लोगों के लिए। जो SC ST PWBD EXS है उनके लिए एप्लीकेशन फी निल है, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस उनके 50 रुपए लगेंगे, ठीक है। अदर्स के लिए 450 रुपए, 400 रुपए एप्लीकेशन फी, 50 रुपए इंटीमेशन चार्जेस, ठीक है। ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड के इंस्ट्रक्शन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। प्लीज एंश्योर दैट यू कंप्लाई बाय इट, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे तो मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं बचा, केवल वो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बचा हुआ है। ये रहा, ये जो है ये लोकल लैंग्वेज की लिस्ट है ठीक है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, असम की असमी, जैसे मैंने कहा था, वेस्ट बंगाल की बंगाली है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली कंसिडर कर लीजिएगा। अगर आपके 10th या 12th में ये वन ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन्ड है तो और उसी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कन्नड़ा मेंशन्ड है और आप कर्नाटका से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। अगर अदरवाइज है कि आप कर्नाटका से अप्लाई कर रहे हैं, कन्नड़ा आपके मार्कशीट में नहीं है 10th 12th की, तो आपको लेना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। वो सोच समझ के अप्लाई करिएगा अपना, ठीक है। यही था आज का हाँ, ये रहा एग्जामिनेशन सेंटर्स। देख लीजिए कौन से स्टेट में कौन सा वो है, कौन से शहर हैं, ठीक है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर भी है, कानपुर भी है, एंड लाइकवाइज, ठीक है, छोटे शहर भी हैं इसमें। ये मेंस के हैं, ठीक है। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ है, राइट। तो अपना देख के उसी हिसाब से अप्लाई करिएगा कि आप उसको मतलब उस शहर जाना आपको कंफर्टेबल है कि नहीं। मेंस प्रीलिम्स की तुलना में मेंस पे काफी कम एग्जाम सेंटर है, ठीक है। तो यही था आज के नोटिफिकेशन में नाबार्ड की जो डर्बन असेसमेंट की डिटेल नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई और डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आई ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर डाउट, ठीक है। और प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट ये तो लाइव हो गया है, लाइव होने ही वाला है, ठीक है। देख लीजिएगा और फ्री मॉक टेस्ट पक्का लीजिएगा, आपको एक अच्छा इनिशियल असेसमेंट मिल जाएगा कि कैसी आपकी तैयारी है और किस लेवल पे हैं आप और कितनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। उसके बाद आप कॉल ले सकते हैं कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।